हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर परिवार भी आप सबका बहुत बढ़िया होगा और जो आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है तो प्लीज़ बहुत अच्छी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। और फिलहाल मैं बात करती हूँ हरियाणा पुलिस की, तो उसकी वैकेंसी है वो 20 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारी लास्ट तारीख रहेगी वो रहेगी 21 मार्च। तो अब बात काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कितनी फीस लगेगी हमारी जब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो इस बार हमारी कोई फीस नहीं रहने वाली है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो भी सीईटी के थ्रू हमारे एग्जाम होंगे, जो पुलिस का एग्जाम हो, सीईटी के अंदर जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, कौन सी भी भर्ती हो, उसमें हमारी कोई भी फीस नहीं रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो फीस है वो सीईटी के थ्रू दे चुके हैं। तो अब हम फीस की और हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे हम कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहले जो पहले होता था वो होता था हमारा, सबसे पहले पेपर होता था, लेकिन अब की बार है कुछ रूल चेंज कर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले रहेगा हमारा फिजिकल होगा, उसके बाद हमारा पेपर रहेगा, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर हमारा मेडिकल होगा और उसके बाद सिलेक्शन आपका कंफर्म है, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। वो कितनी सीट निकली हुई है हरियाणा पुलिस के लिए, तो टोटल वैकेंसी निकली हुई है 6000, जिसमें से 5000 पोस्ट रहेंगे वो रहेंगे हमारे बॉयज़ के लिए और 1000 पोस्ट रहेंगे वो रहेंगे हमारी गर्ल्स के लिए। तो इसका मतलब कि हमारी जो लड़कियों की मेरिट लिस्ट रहेगी वो अलग से रहेगी और जो लड़कों की रहेगी वो अलग से रहेगी। भर्ती को इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि हरियाणा में इलेक्शन है वो बिल्कुल पास आ चुके हैं और इलेक्शन पास है तो उससे पहले पहले हमें भर्ती क्लियर करनी है। तो भर्ती क्लियर करने के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप हल्के में मत लो इस भर्ती को, जितना उसकी उतना पढ़ो और जो अपनी फिजिकल की तैयारी वो भी साथ साथ में रखो, क्योंकि बहुत जल्दी है इसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और ज्वाइनिंग भी इसी ईयर में हो जाएगी हमारी। तो चलो हम बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल को आप इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आप सबने देख ही लिया होगा। जो बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे पेपर में, लेकिन वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे मेरे नॉन भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, 85+ थे, लेकिन क्या हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पहले भी बोला था दिल्ली पुलिस के टाइम पे भी कि आप अकेला पढ़ाई पे ध्यान मत दो, साथ साथ में फिजिकल के ऊपर भी ध्यान दो। तो वही बात दिल्ली पुलिस में बनी। जो 100 बच्चों का ग्रुप था उसमें 5 या 6 लड़कियां हैं जो मुश्किल से क्लियर कर पा रही थी रेस को। तो ये आपके साथ भी दिल्ली पुलिस वाली ना बन जाए। तो इसलिए जरूरी होता है अकेला पेपर पढ़ना जरूरी नहीं होता। यदि हम पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, यदि 100 में से हमारे 90 मार्क्स आ गया, हमसे फिजिकल क्लियर नहीं हो रहा, तो कोई वो थोड़ी ना है कि भाई हमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो बात है, उसमें हमें सारे के सारे जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए हम साथ साथ में अभी फिजिकल के लिए भी तैयारी करें और साथ साथ में पेपर के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि पेपर भी बहुत जल्दी होगा हमारा। यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो, जितने भी आपकी कट ऑफ लगी होते नंबर हैं, यदि आपका फिजिकल क्लियर है तो आपको पता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको, बॉयज़ के लिए है, उसमें कोई ये नहीं है भाई किसी कैटेगरी को छूट मिली है, किसी कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। बॉयज़ के लिए मांगी गई है 2.5 किलोमीटर की रेस, जो हमें 12 मिनट में क्लियर करनी है, और जो हमारी गर्ल्स है उनके लिए मांगी गई है 1 किलोमीटर की रेस, जो हमें 6 मिनट में क्लियर करनी है। और फिजिकल के टाइम पर हमारी हाइट मेजरमेंट होगी। उसके बाद बात आती है हमारी पेपर की। तो काफ़ी का कन्फ्यूजन है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं बता देती हूँ, पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन रखी गई है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारे 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन जो हमारी ओएमआर सीट है उसमें हमारे पास 5 ऑप्शन रहेंगे। तो आप सोचोगे कि उसमें 4 उसमें 5 है, ऐसा कैसे? तो मैं बता देती हूँ, उसमें ओएमआर सीट में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा इसीलिए दिया गया है कि यदि हमें कोई क्वेश्चन है वो नहीं आता है तो हमें ओएमआर सीट में उसमें जो 5th ऑप्शन है उसको फिल करना है कि भाई हमें इसका आंसर नहीं आ रहा है, हम खाली छोड़ के नहीं आ सकते हैं। यदि हमने खाली छोड़ दिया तो हमारा पूरा 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा। कोई ये नहीं है कि 1/3 1/4 ऐसा कुछ नहीं है, पूरा 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि हमें आंसर नहीं आएगा तो हमें फिल करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा दी गई हैं। नॉर्मली जो पेपर होता है हमारा हमें मिलती है हमेशा 100 मिनट, लेकिन अब की बात जो दी गई हैं वो दी गई हैं 105 मिनट। जो 5 मिनट एक्स्ट्रा है वो 5th वाले ऑप्शन के लिए दी गई है। तो अब पीछे का प्रोसेस उठा के देखें, पीछे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उठा के देखें, तो उसमें जो हमारा एक क्वेश्चन होता था वो होता था 0.8 मार्क्स का, लेकिन 100 क्वेश्चन होते थे। तो सेम है, अब की बार भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन होगा वो 0.8 मार्क्स की बजाय 0.94 मार्क्स का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया है पहले, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो पीछे का प्रोसेस है उसमें होता था हमारा 80 नंबर का पेपर होता था,
और अब की बार रहेगा वो 94.5 मार्क्स का हमारा 94.5 मार्क्स का हमारा है वो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन है वो हो गए उनके थ्रू हो गए। और जो एक्स्ट्रा 5.5 मार्क्स बच गए हमारे, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले रहेगी हमारी एनसीसी। यदि हमारे पास ए सर्टिफिकेट है तो हमें मिलेगा 1 नंबर, यदि बी सर्टिफिकेट है तो हमें मिलेंगे 2 नंबर, और यदि हमारे पास सी सर्टिफिकेट है तो हमें मिलेंगे 3 नंबर। अब बच गए हमारे 2.5 नंबर, वो 2.5 नंबर मिलेंगे यदि हमारे घर में कोई नौकरी नहीं है तो हमें मिलेंगे 2.5 नंबर। तो ये 5.5 है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स में बांटे गए हैं। और जो 94.5 रह गए वो हमारे क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें मिल जाएंगे। और जो पीछे का प्रोसेस था वो हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, सॉरी जो 80 नंबर है वो हमें पेपर के थ्रू लेने होते थे, वो 20 नंबर होते थे हमारे एक्स्ट्रा होते थे। तो अब की बार ये रूल चेंज कर दिया गया है। तो अब रही बात एजुकेशन की कि हमारे पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले कंडीशन रखी गई है कि 10th क्लास में हमारे पास हिंदी और या संस्कृत में से एक होना कंपलसरी है। उसके बाद रखा गया है कि बॉर्डर लाइन जिसके ऊपर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं वो हमारे पास 12th होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास 12th होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक मेन है वो कंडीशन लगा दी गई है कि वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है जिसका सीईटी एग्जाम क्लियर है। तो नॉर्मल बच्चा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, जिसका सीईटी एग्जाम क्लियर है वही कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें वैसे ये नहीं है कि हम कोई अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि जो अदर स्टेट का बच्चा है वो आके सीईटी एग्जाम क्लियर करता है और वो आके फिर हरियाणा पुलिस का पेपर देगा। क्योंकि सिंपल सी बात ये देख लो आप कि जो अपना राजस्थान में चल रहा है और या फिर यूपी में कोई पीईटी और ये होते हैं, वो हम जाके बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि हम जाके वो पेपर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर है वो हरियाणा के बच्चों में आपस में कंपटीशन होने वाला है। और कंपटीशन भी किन बच्चों में होने वाला है, जिन बच्चों का सीईटी में हुआ था सेम उन्हीं बच्चों का कंपटीशन अब हरियाणा पुलिस के लिए भी होने वाला है। फिजिकल और जो पेपर है उनके बारे में मैंने बता दिया है। अब बात आती है हाइट के ऊपर। तो इसमें इसमें हमें छूट मिली गई है, अदर कैटेगरी की अलग रहेगी और जनरल कैटेगरी की अलग रहेगी। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी, वो हमारे लड़कों के लिए रहेगी। और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए रहेगी 168 सेंटीमीटर, और जो हमारी लड़के हैं उनके लिए रहेगी 158 सेंटीमीटर जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी, और 156 सेंटीमीटर होगी वो अदर कैटेगरी के लिए होगी। तो ये यहाँ तक आप सबको शायद क्लियर हो चुका होगा। बार एक आपको बहुत अच्छा तोहफा भी दिया गया है, तोहफा भी समझ सकते हो, सुनहरा मौका भी समझ सकते हो। हर बार होता है वो 18 से 25 साल तक जो जनरल कैटेगरी है वो फॉर्म फिल कर सकती है, और जो अदर कैटेगरी है उसको 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन अब की बार है वो 3 साल की पहले ही जनरल कैटेगरी को छूट दी गई है और वैसे ही अदर कैटेगरी को भी दी गई है। तो पहले क्या होता था, अब की बार जो 25 तक फॉर्म फिल कर सकते थे वो 28 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात तो ये भी है भाई, सुनहरा मौका भी है, और दूसरी बात ये छुट्टी इसलिए दी गई है क्योंकि जो 2-3 साल से हमारे जो बच्चों का जो टाइम खराब हो रहा है सीईटी के कारण, भाई सीईटी क्लियर हो चुका है, 2-3 साल कोई नौकरी नहीं निकली, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल छूट दी गई है। फॉर्म फिल करने के लिए अब की बार एक स्पेशल कंडीशन रखी गई है कि जो हमारी 1 फरवरी 2024 है उससे पहले हम 28 साल या फिर 30 साल के होने चाहिए। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो एक तारीख से पहले यदि 28 साल का होता है 2 फरवरी से तो उसका फॉर्म फिल हो जाएगा, यदि बाद में होता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो अब उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है जो दिन रात बैठ के लाइब्रेरी, मेरी भी याद आ रही है भाई, मैं उस टाइम पे दिन रात बैठ के जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी तो सोचती थी भाई कब कौन सी भर्ती निकले। तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है कि भर्तियाँ निकल चुकी हैं। आप अकेले लाइब्रेरी में मत बैठे रहना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके स्टेडियम में भी जाके तैयारी करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाली बात ना बन जाए। क्योंकि मेरिट लिस्ट आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में बहुत ही नीचे गई थी, लेकिन फिजिकल की कारण ही नीचे गई थी, वरना बच्चों के मार्क्स हैं बहुत अच्छे आए हुए थे पहले। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी शायद आप सबके लिए, और यदि आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो फिर मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो आप सबको मेरी तरफ से गुड विशेस, अच्छी शुभकामनाएं। तो आप अच्छे से तैयारी करें और साथ साथ में फिजिकल के ऊपर फोकस जरूर करें, क्योंकि मैंने सारी वीडियो में अच्छे से बता दिया आप सबको और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपका भाई जो पूछना चाह रहे हैं भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं मेरे पास, वरना मेल ID मैंने दे रखी है, मेल ID पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड विशेस।